दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी को भी हमारे घर पर दिवाली मनाने के लिए बुला लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शारदा जी स्टोर रूम में हाथों में एल्बम लिए उदासी बैठी थी। एक बड़ी सी फोटो जिसमें उनका बेटा समीर, बहू सारू, पति मोहन और वो खुद फुलझड़ियां जलाते हुए हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। दिवाली की वो रात कितनी खुशियां भरी रात थी। समीर की शादी के बाद पहली दिवाली थी जब बेटा बहू के साथ कितनी धूमधाम से दिवाली मनाई थी। फिर कुछ महीनों बाद ही समीर को अपने अमेरिका वाले ऑफिस में जाना पड़ा। बस वही वाली दिवाली खूबसूरत थी और उसके बाद दो दिवाली ऐसी निकल गई। हर दिवाली पर समीर कहता माँ आऊँगा, पर एन वक्त पर किसी ना किसी वजह से उसका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता। शारदा जी कितने अरमान और उत्साह के पहले से दिवाली की तैयारियों में जुट जाती। घर का कोना कोना चमकाती। कमलाबाई के साथ एक एक खिड़की, एक एक पंखा, एक एक कोने की सफाई होता। पूरा घर साफ सुथरा दमकता हुआ रहता। फिर घेरू से दीवार रग कर सफेद सुने से सुंदर मारते बनाती। घर में रंगीन मोमबत्तियां बनाती, कंदीले चमकीली रंगीन झालरें बनाती, तोरण बनाती। दरवाजे के दोनों तरफ शुभ लाभ और स्वास्तिक बनाती। मोहन जी की भी भाग दौड़ शुरू हो जाती। सुबह सुबह बेसारे मोहन जी पेपर पढ़ते हुए एक कप चाय मांगते तो चाय मिलने के साथ ही शारदा जी कामों की लिस्ट पकड़ा देती। मोहन जी को लगता मानो एक कप चाय मांगकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया। किराने का सामान, पूजा का सामान, सजावट का सामान, सूखे मेवे, दिए, गणेश जी, लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्तियां, मटका, इनके अलावा शारदा जी को बाजार ले जाना, कपड़े खरीदना, बर्तन खरीदना, ना जाने कितने काम मोहन जी शारदा जी के साथ मिलकर घर के कामों में मदद करवाते। दोनों मिलकर ढेरों पकवान बनाती, इस उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ कि दिवाली पर बेटा बहू तो आएंगे ही। पर पिछली दो दिवाली ने उनके दिल में इतने उत्साह और उमंग पर पानी फेर दिया था। समीर चाहकर भी नहीं आ पाया। इस दिवाली पर तो समीर ने कहा कोशिश करूंगा माँ, पर पक्का नहीं कर सकता। इस बार पहले की तरह इंतजार मत करना। मुझे दुख होता जब मैं वादा नहीं निभा पाता। दिवाली तो इस बार भी वही थी, पर शारदा जी और मोहन जी के दिलों में वही उत्साह, उम्मीद और इंतजार नहीं था। जब माता पिता के दिलों में इंतजार और उम्मीद खत्म हो जाती है तो दिवाली की रोशनी जगमगाहट और खुशियां भी बुझ सी जाती है। दिवाली तो होती है जब परिवार साथ होता है, पुराने पल यादें फिर से जीवित हो जाती है। अरे शारदा, मैं आपकी मदद करवाता हूं, मोहन जी ने स्टोर रूम में आते हुए कहा। शारदा जी एकदम से अपने ख्यालों से जागी। शारदा जी ने अपने आंसू जल्दी से पोंछे। हाथों में तस्वीर देख मोहन जी सब कुछ समझ गए। शारदा, आप जल्दी से सामान की लिस्ट बनाए, बाजार भी जाना है। इस बार तो आप जैसे सब भूल ही गए कि दिवाली भी है, मोहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कुछ खास नहीं मंगाना है मुझे, बस आप दिए और पूजा का सामान ले आइए। मेरे को आपको साथ जाने की जरूरत नहीं है, शारदा जी ने बुझे मन से कहा। मोहन जी समझ गए थे पिछली दिवाली पर जो बेटे के आने की उम्मीद थी वो इस बार की दिवाली पर शारदा जी के आंखों की में अब कहीं नहीं नजर आ रही थी। चलो एक काम करते, इस बार समधन जी को त्योहार पर बुलाते हैं। उनका बेटा भी तो विदेश में है। बात हुई थी मेरी उनसे, उनका बेटा भी नहीं आ पा रहे। वे भी तो अकेले होंगे, बेटा बेटी दोनों में विदेश में। शारदा जी की आंखों में एकदम से चमक आ गई। शायद उन्होंने भी एक माँ के दिल से अपनी बहू के माता पिता का दर्द महसूस किया था। ठीक है, पहले आप फोन करके पूछ लीजिए, शारदा जी ने कहा। मोहन जी फोन करके आए पर चेहरे पर थोड़ी मायूसी भी थी। वे नहीं आ पाएंगे। उनको भी उम्मीद है कि उनका बेटा शायद त्योहार पर आ सकते हैं, पर वे हम लोगों को भी बुला रहे थे और मुझे पता है तुम नहीं जाओगी, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे दिल में भी उम्मीद है कि शायद समीर त्योहार पर लौट आए, उसी तरह उन लोगों के दिल में भी उम्मीद और आशा है कि उनका बेटा भी शायद त्योहार पर घर पर मनाने आ जाए, मोहन जी ने कहा। थोड़ी देर बाद शाम को बाहर बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठी शारदा जी रेडियो पर गाना सुना रही थी। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। शारदा जी ने रेडियो स्टेशन चेंज किया। दूसरे स्टेशन पर गाना आ रहा था, अब लौट चले। शारदा जी ने गुस्से से रेडियो का बटन ऑफ कर दिया।
ये मुए रेडियो स्टेशन वाले भी जान बूझ कर ऐसे ऐसे गाने बजाते, कोई ढंग के गाने नहीं बजा सकते। शारदा जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारी अदरक वाली चाय। मोहन जी ने मुस्कुराते हुए कब की प्याली शारदा जी की तरफ बढ़े। अब इसमें बेचारे रेडियो की क्या गलती है? तुम ही तो कहती थी कि बच्चे जब बड़े हो जाए तो उन्हें उड़ने देना चाहिए, उन्हें उनकी जिंदगी जीने देना चाहिए, फिर आप क्यों उदास हो? मोहन जी ने पूछा। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक पंछी जब पूरे दिन पूरे पूरे आसमान और धरती पर इधर उधर उड़ता है, पर शाम को अपने घोंसले में लौट के आता है। बस ऐसे ही कुछ बच्चे भी पूरे साल अपनी उड़ान भरते, अपनी जिंदगी जीते, पर ये दिवाली का त्योहार कुछ ऐसा होता है जिसमें दिल करते हैं कि सब एक साथ खुशियाँ से हंसते मुस्कुराते कुछ पल साथ में बिताए, थोड़ी देर के लिए सब, पर बच्चे नींद में लौट आए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि साल में एक बार समीर दिवाली के दिन हमारे साथ हो। अमेरिका जाने के पहले मैंने समीर से कहीं कहा भी था ये वाली बात, उसने भी वादा किया था, कहते हुए शारदा जी फिर मायूस हो गई। अगली सुबह शारदा जी बगीचे में पानी दे रही थी, तभी मोहन जी तेजी से भागते हुए आए। छोड़ो ये पानी देना, बहुत सारे काम बच्चे, जल्दी से लिस्ट बनाओ, सामानों की बाजार होकर आते, फिर पकवान भी बनाते। आज की तो छोटी दिवाली, कैसे होगा सबका? मोहन जी ने जल्दी जल्दी बोला। अरे क्या हुआ आपको, सुबह सुबह कोई सपना देखा है? शारदा जी ने कहा। अरे अभी समीर का फोन आया था, प्लेन में बैठने से पहले किया था, बोला कि हर बार प्लान चौपट हो जाता है, माँ से किया वादा हमेशा टूट जाए। पिछली 2 दिवाली बिल्कुल भी मजा नहीं किया, यहाँ तो इस बार प्लेन में बैठने की ठीक पहले फोन किया, शाम तक बेटे बहू पहुँच जाएंगे। ये सब सुन शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। आप ये मुझे बता रहे पूरी रामायण गाने की क्या जरूरत है? हर बात को खींचकर लंबा करने की आदत है। काम की बात तो हमेशा गोल कर जाते, ऊपर कितने सारे काम पड़े। चलिए जल्दी से। घर में अचानक से गमगमाई हो गई। दादी ने फोन करके कमलाबाई और शांताबाई दोनों को बुला लिया। डबल पैसे दूंगी, कुछ घंटों का काम है। कुछ घंटों में एक बार फिर से घर के कोने कोने की सफाई होगी। काम करते हुए शारदा जी मोहन जी को किराने का सामान लिखा रही थी कि सूखे मेवे, मैदा, मावा, नारियल का बूरा, शक्कर, तेल, दिए, पूजा का सामान, भगवान की मूर्तियां, मटका, दिए की बाती, पटाखे, रंगोली के रंग, मोमबत्तियां, कदीले, तेल। लिखते लिखते मोहन जी के 4 पेज भर गए। अभी घर पर मोमबत्तियां, कंदीले, झालरें, सजावट के सामान बनाने का समय नहीं है, इसलिए इस बार बाजार से मंगा रही हो। शारदा जी ने कहा, रे भगवान, कल पूजा तो थी, सामान ही नहीं लाना था, और आज एक दिन में सामान की लिस्ट है कि खत्म ही नहीं हो रही है तुम्हारी। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे आ रहे तभी तो त्योहार मनता है। घर सजा रही हूँ, अपने बच्चों के लिए पकवान बनाऊंगी, अपने बच्चों के लिए दिले लगाऊंगी, अपने बच्चों के लिए घर जगमगाऊं, अपनी बच्चों के लिए। अच्छा तो मेरा कोई मोल ही नहीं रहा, मोहन जी ने झूठ मूठ नाराजगी की जगाते हुए कहा। अब जल्दी करिए, बाजार भी जाना, बहू बेटे के लिए नए कपड़े और सोने की चैन भी लानी है, बहुत काम बचा। और हाँ, समधी जी को भी फोन करना, कहना कि उनके यहाँ की दिवाली पूजन के बाद वे सभी सभावरिया यहाँ आमंत्रित हैं। आखिर उनकी भी तो बेटी पूरे 2 साल बाद त्योहार पर घर वापस आ रही है। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार फिर से दिवाली वही खुशियां ले आई थी। एक माँ की दिवाली असल मायनों में अब दिवाली थी, जब पंछी भी नीर में लौटकर खुशियां मना रहे थे। हैप्पी दिवाली दोस्तों। हमारे यहाँ त्योहार दिलों को मनाते हैं। आज के समय में सब परिवार के लगभग सभी सदस्य किसी न किसी वजह से दूर रहते, चाहे वे देश में हो या विदेश में। ये त्योहार ही तो मौका देते एक बार फिर से साथ आने का, साथ बैठने का, साथ हंसने का, साथ खाने का, फिर से वही खुशियां भरे पल बिताने का, नई यादें बनाने का। तभी तो पंछी भी नीड में लौट खुशियां मनाते। ये तार अपनों के साथ लाते। दिवाली रोशनी का, खुशियां का मेल मिला के त्योहार होता। माता पिता के लिए तो त्योहार बच्चों से होता। बच्चे चाहे कितनी बड़े हो, पर त्योहार पर माता पिता की आंखों में उम्मीद होती है कि इंतजार होता है, क्योंकि बच्चों से तो उनका त्योहार होता। बच्चों को भी सहयोगी त्योहार के समय वे अपने भागम भागम वाली जिंदगी में से कुछ पल अपनों के साथ बिताने के लिए भी निकाले, माता पिता के साथ खुशियां बांटे, क्योंकि त्योहारी तो थोड़ी देर के लिए सही, पर नीर में लौट साथ में खुशियां बांटने का मौका देते हैं।